प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं यीशु मसीह का नाम से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल हम सीखे परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर हिडन तरीके से या गुप्त तरीके से क्या करता है, वह हमें आशीष देता है। परमेश्वर की आशीष देने का कई तरीके हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, और उसी सीरीज को ही हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, या परमेश्वर के वचन को हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, या आप तक परमेश्वर की हर एक बातों को क्या कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अगर हमारा यूट्यूब चैनल पे अगर नए हो तो आप हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और लोगों तक जरूर शेयर करना मेरे प्यारे भाई, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र वचन लोगों तक आप अगर शेयर करते हो और कोई अगर परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनता है और सत्य को अगर जानता है और ग्रहण अगर करता है तो उसके जीवन बदल सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अगर हमारे वीडियो को देखते हो और परमेश्वर की वचन को अगर सुनते हो तो लोगों तक भी पहुंचाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम जानेंगे कि लोग क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। निराश हो जाते हैं, मैं क्या करूं, कैसे करूं, अपने जीवन में कुछ नजर नहीं आता है और हम निराश होते हैं और हम हताश होके हम हार मान जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की पवित्र वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आइए हम देखेंगे पहला राजाओं उसका 17 अध्याय उसका 12 वचन में इस प्रकार लिखा है, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लड़की बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए फिर मर जाए। मैंने अभी अभी कहा था मेरे प्यारे भाई और बहनों कि हम निराश हो जाते हैं, हम अपने जीवन को क्या कर देते हैं, निराश होकर हम क्या कर देते हैं, अपने जीवन में हम हार मान जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन को जो अगर मनन करता है, परमेश्वर के वचन को जो अगर सुनता है, उसके जीवन में कभी निराश नहीं आएगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये एक विधवा की कहानी है या विधवा की घटनाएं है। जब तीसरी एलिय्याह ने, जब उसकी देश में क्या हुआ था, अकाल पड़ा था। हालेलुया। अकाल जब पड़ा था तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, तीसरी भी एलिय्याह को परमेश्वर कहता है कि जाओ उस विधवा औरत के पास, मैं तुम्हारे लिए क्या किया हूं, खाना बनाने के लिए मैं उसे आदेश दिया हूं, वो तुम्हें खाना बना के देगी। हालेलुया। जब अकाल पड़ा था तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, एलिय्याह ने क्या है, एक गुफा में रह के उसको कौवे क्या करते थे, उसके लिए रोटी लाते थे और मांस लाते थे ताकि वो खा के जीवित रहे। और क्या होता है, एक दिन ऐसा हो जाता है कि परमेश्वर के पवित्र वचन उसके ऊपर आता है, या परमेश्वर उससे बात करते हैं और कहते हैं कि अब से कौवा आना बंद कर देगा और उस नगर में चले जाओ जिस नगर में वो विधवा औरत रहती है। हालेलुया। और उस विधवा औरत का पास जब एलिय्याह जाता है, एलिय्याह क्या कहता है कि मुझे थोड़ा पानी दे, और वो पानी लाने के लिए जब जाती रहती है तो एलिय्याह कहता है कि पानी का साथ साथ मेरे लिए एक छोटा सा रोटी बना के भी लाना। और उस विधवा औरत क्या कहती है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि हे मेरे परमेश्वर की दास, मैं परमेश्वर की शपथ खा के कहती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। वहां पे मैं आटा रखती हूँ, वहां पे आप अगर देखोगे तो एक मुट्ठी आटा है और कुपे में क्या है, थोड़ी सी ही तेल है, जो कि आज भर की जितना आटा है या जितना भी तेल है उससे क्या करूंगी मैं अभी मैं बनाऊंगी और मेरे बेटे को मैं खिलाऊंगी और मैं खा के हम मर जाएंगे। जब आप निराश हो जाते हो, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर एम वक्त में देना जानता है, या परमेश्वर हमें क्या करता है, सही समय में हमको वो देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस विधवा औरत के पास कितने दिन का राशन था? क्या एक दिन का राशन था? क्या एक हफ्ता का राशन था? क्या एक महीना का राशन था? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस विधवा औरत के पास कितने दिन का राशन था? 1 टाइम का राशन था। 1 टाइम का राशन था। विधवा औरत क्या कहती है कि अभी हम खाएंगे और माँ बेटा क्या हो जाएंगे, बाद में हम मर जाएंगे। उसी टाइम में ही एलिय्याह आता है उसके पास और कहता है कि मुझे रोटी दे। उस विधवा औरत जानती थी कि आज एक टाइम का मेरे पास खाना है, लेकिन मैं अभी अगर इस परमेश्वर के दास को मैं अगर देती हूँ तो क्या हो जाएंगे, हम तो ऐसा भी मरना ही है, लेकिन मैं इस परमेश्वर के दास को खिला के हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। परमेश्वर पर विश्वास की उस औरत ने परमेश्वर पर विश्वास करके उस थोड़ा सा जो खाना था उसको क्या किया,
एलिया के पास ला के वो देती है और वो खा के क्या करता है, वो भरपूरी से आशीर्वाद देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हमारे पास कमी है, जब हमारे पास कुछ नहीं है, तब भी हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो समय से देना जानता है और समय से ही हमको वो देता है। उस विधवा औरत के पास कुछ नहीं था, फिर भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके उसने क्या की, एलिया के लिए खाना बनाई, एलिया के लिए रोटी बना के उसके पास ला के। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने जीवन को कैसा जीते हैं? हालेलुया। हम अपने जीवन को क्या करते हैं, 1 महीना 2 महीना 1 साल के बाद हमारे पास जो होने वाला था या जो होने वाला है, उसकी चिंताओं को लेके हम अपने इस जीवन को क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। या हमेशा टेंशन में रहते हैं कि उस दिन कैसा होगा, उस दिन हमारा साथ क्या होगा, हमारे साथ कैसा होगा। आज हमारे पास ये नहीं है तो उस दिन हमारे साथ कैसा होगा, 1 महीना का बाद, 1 साल के बाद हमारा साथ कैसा होगा। यही सोच सोच के मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो परमेश्वर जो दिन हमको दिया है, उस दिन को हम बर्बाद कर देते हैं और परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और हम क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और हार मान जाते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन परमेश्वर की पवित्र वचन हमें कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 34 वचन को अगर हम देखेंगे, कल की चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपने चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। परमेश्वर की वचन क्या करता है कि कल की चिंता मत करो। उस विधवा औरत के पास क्या कल था, या 1 वीक उसके पास टाइम था, क्या 1 मंथ उसके पास टाइम था, लेकिन उसने सोची नहीं कल मेरा साथ क्या होगा। वो जानती थी कि अकाल उठ रहा है, सारे लोग भूख के लिए मर रहे हैं, नगर की सारे लोग क्या हो रहे हैं, भूख के लिए मर रहे हैं। मेरे पास भी आटा खत्म हो जाएगा, तेल खत्म हो जाएगा, मैं भी एक दिन मर जाऊंगे। लेकिन परमेश्वर के ऊपर उसने विश्वास किया और वो एलिया को खाना खिलाया। उसने कल की चिंता नहीं की। हालेलुया। मरना तो है, क्या हो जाएगा, ऐसा ही मर जाएंगे। कल की चिंता उसने नहीं की। कल की चिंता नहीं करके उसने क्या किया, एलिया को खाना खिलाया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर की वचन भी क्या कहता है हमें कि कल की चिंता ना करो। लेकिन आज हम अपने जीवन में कल की चिंता तो छोड़ो, हम 1 वीक की चिंता करते हैं, 1 मंथ की चिंता करते हैं, 1 ईयर की चिंता करते हैं और अपने जीवन को क्या करते हैं, अशांति करके रखते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप पवित्र वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो पवित्र वचन क्या है, सच है। इसे आप अगर इस पवित्र वचन के अनुसार अगर अपने जीवन में जीते हो तो आपके जीवन में क्या होगा, शांति आएगा, सुख आएगा, हर एक परेशानी से भी परमेश्वर आपको दूर करेगा। परमेश्वर की पवित्र वचन क्या कहता है कि मैं तुम्हारे हर एक मनोरथों को पूरी करूंगा। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा, ताकि वो हमारे हर एक इच्छाओं को पूरी करे। परमेश्वर हमारे इच्छाओं को पूरी करना चाहता है, लेकिन हम उसके ऊपर विश्वास रखना जरूरी है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि परमेश्वर की पवित्र वचन में क्या लिखा है कि उस विधवा औरत के पास एलिया ऐन वक्त में आता है। जिस दिन आटा खत्म होने वाला है, उस दिन एलिया आता है और रोटी मांगता है और उसके घर में एलिया प्रार्थना करता है। और बाइबल इस प्रकार कहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक उस नगर में या उस देश में अकाल पड़ा था, तक उस जहां पे वो मैदा रखती थी, वो कुपी में तेल कभी खत्म नहीं हुआ और उस घड़ा में आटा कभी खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर एम वक्त में देना जानता है, परमेश्वर एम वक्त में सब कुछ करना जानता है। लेकिन हम अगर विश्वास रखेंगे उसके ऊपर, भरोसा अगर रखेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो परमेश्वर हर एक हमारी मनोरथों को क्या करेगा, पूरी करेगा। बाइबल हमें इस प्रकार कहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हमें लास्ट मोमेंट तक क्या है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए। जब हम लास्ट मोमेंट तक अगर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, तो वो परमेश्वर क्या करता है, वो हमारे लिए वो झरोकों को खोल देता है। बाइबल इस प्रकार कहता है कि तुम मुझे परख के देखो। लास्ट मोमेंट तक अगर परमेश्वर को अगर परख के देखेंगे कि क्या परमेश्वर हमें देना चाहता है या क्या परमेश्वर हमें दे सकता है, तो क्या करेगा, वो हमारे लिए वो आशीष की झरोकों को क्या कर देगा, वो खोल देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक उस विधवा औरत की नगर में जब तक अकाल पड़ा था, तब तक उसकी ना खाने की कमी हुई, ना तेल की, ना आटा की कमी हुई मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन उसने क्या किया था, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, भरोसा किया और एलिया को खाना खिलाया।
जब भी आपके जीवन में अगर रास्ता बंद हो जाता है, तब परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करो, भरोसा रखो, वो आपके लिए जरूर रास्ता खोलेगा, क्योंकि वो जंगल में मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। वो लाल समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है। अंधकार में वो ज्योति चमकाने वाला परमेश्वर है। वो भला परमेश्वर है। वो परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है। वो हमें कभी निराश देख नहीं सकता। वो कभी हमें हताश में या हार माने हुए हमें कभी वो देख नहीं सकता। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप हमेशा परमेश्वर के ऊपर बस विश्वास करो, भरोसा रखो। वो एम वक्त में, लास्ट मोमेंट में भी वो तुमको क्या करेगा, वो तुम्हारे मनोरथों को पूरे करेगा। बाइबल हमें सिखाता भी है कि आप कभी निराश मत होना, कल की चिंता मत करना, क्योंकि कल की चिंता खुद आप कर लेगा। आज की दुख आज के लिए बहुत है। परमेश्वर की पवित्र वचन हमें क्या करता है, उत्साहित करता है या हमें मार्ग दिखाता है कि कल की चिंता मत करना। अब भजन संहिता में इस प्रकार लिखा है कि तुम अपने मार्ग की चिंताओं को मेरे ऊपर दे दो और तुम खुशी खुशी जीवन को मेरे उपस्थिति में बिताओ। हालेलुया। हम अगर परमेश्वर की उपस्थिति में अगर रहेंगे तो हमारे जीवन में शांति है, मुक्ति है, सब कुछ है मेरे प्यारे भाई और बहनों। उसके ऊपर अगर हम विश्वास करेंगे तो, क्योंकि परमेश्वर अनहोनी को होनी करने वाला परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब आपके जीवन में मेरे प्यारे भाई और बहनों अगर प्रॉब्लम आता है, आपके जीवन में अगर समस्या आता है, तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो। एम वक्त में वो देगा और क्या करेगा, लास्ट मोमेंट तक उसको ऊपर विश्वास रखो। वो क्या करेगा, वो उसके अनुग्रह में हमारा जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे प्यारे भाई और बहन। क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है कि तेरे अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है। हमारा जीवन को सुधारने के लिए, हमारे जीवन को अच्छा रास्ता में लाने के लिए, हमारे फैमिली को शांति से रखने के लिए, हमारा जीवन में शांति में रहने के लिए किस चीज की हमें जरूरत है, वो है सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह। परमेश्वर के अनुग्रह जिसके ऊपर है मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसकी जीवन में शांति रहेगा, उसके जीवन में क्या रहेगा, मुक्ति रहेगा, उसके जीवन में उद्धार रहेगा, उसके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगा। जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है और जो परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर चलता है या अनुग्रह पर विश्वास करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि आज की इस परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आज की परमेश्वर के पवित्र वचन यही तक है। हम फिर मिलेंगे एक परमेश्वर के नए वचन के साथ और नए सामर्थ के साथ। तब तक आप सभी को सलाम।